और 2 भी निकले। क्या है मेरे चांदी के बाल की बदले चीजें मिली, मुझे एक भी नहीं दे रही। मैं कुछ छोड़ू तो नहीं, ये नहीं हाथ चाहिए ये सही है। या डिजाइन बना या कुछ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, अभी क्लास को दोबारा रिज्यूम करते हैं। तो थीसिस के अंदर जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। सिर्फ एक्सपेरिमेंटल डाटा या एनालिसिस और कॉन्सेप्ट ही नहीं होंगे, बल्कि जो आपने लेसन लर्न किया है, जो प्रिंसिपल इंफर किए हैं, वो भी आप लोगों ने मेंशन करना है। आगे आगे पेपर पब्लिकेशन। Getting paper published take extra time and effort, so why bother? Should I try to publish as many ISI index paper as possible, or should I focus on submitting my thesis as soon as possible? अब जहन में ये क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग थीसिस जो है, ड्यूरिंग थीसिस यानी ड्यूरिंग पीएचडी हमारा फोकस पेपर पब्लिशिंग पे होना चाहिए कि थीसिस राइटिंग पे होना चाहिए। अब इसमें दो सिनेरियो हैं। एक तो है हमारा लोकल सिनेरियो। लोकल सिनेरियो में सिर्फ आपने अपने सुपरवाइजर को ही खुश नहीं करना होता। जैसे हमारा था ना, उधर हमारे उधर चूँकि एग्जामिनर इंटरनल ही होते थे, यानी विद इन मलेशिया से ही होते थे, एक्सटर्नल नहीं होते थे। तो दूसरी यूनिवर्सिटी से होते थे, या इसको कह लें कि लोकल एक्सटर्नल होते थे, फॉरेनर नहीं होते थे। तो अब यहाँ पे चूँकि फॉरेनर भी हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी जो रिसर्च है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर होगी तभी आप पास आउट हो सकेंगे। क्या है? तो आप लोगों के सिनेरियो के अंदर मेरे ख्याल से आप जो भी माइलस्टोन अचीव करते हैं, जो भी आप पब्लिशेबल मटेरियल आपका बनता है, तो आप उसको पब्लिश करते हैं। उसके दो फायदे होंगे। एक तो ये कि वो कॉन्सेप्ट या वो एरिया या वो माइलस्टोन आपके नाम हो जाएगा। अब आपको ये फिक्र नहीं रहेगी कि ओहो लोगों ने कहीं करना लिया हो, लोग कहीं करना ले, वो बात खत्म हो जाएगी। वरना ये होता है कि आपने एक कॉन्सेप्ट आज लिया, 3 साल बाद आपने थीसिस लिखना है, तो उस वक्त तक हो सकता है लोगों ने बहुत सारा उसमें काम कर लिया हो जो आप सोच रहे हैं लोगों ने। जाहिर बात है, जब आप रिसर्च देख रहे हैं, जैसे आप सोच रहे हैं कि इसमें ये, जब आप ये सोच रहे हैं कि इसमें ये काम हो सकता है, तो लोग भी सोचेंगे। और ये भी हो सकता है कि लोग आपसे पहले कर लें, तो फिर वो आपके लिए टेंशन बनती है कि मैंने इतनी मेहनत की, ये काम किया और ये लोगों ने कर लिया। तो इस चीज़ से बचने के लिए भी आप क्या कर लें, आप अपने काम को पब्लिश कर लें, तो अब वो आपके नाम हो जाए। अब कोई और ये नहीं कहेगा, या कोई और ये नहीं कहेगा कि ये काम तो किसी और ने कर लिया। तो क्योंकि आपने पहले कर चुके हैं, बाद में कोई करता भी है तो आप कहेंगे देखिए जी मेरा तो इससे पहले पब्लिश हो चुका है। तो आपका वो एक जो एक खौफ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी ये चीज़ है कि जो आप समझ रहे हैं रिसर्च, या आपका सुपरवाइज़र समझ रहा है रिसर्च, उसको इंटरनेशनली रिकग्निशन मिल जाएगी कि ये सिर्फ आपकी ज़हनी तरह, क्योंकि आपका सोच और आपकी सुपरवाइज़र की सोच जो है वो करीब करीब ही होती है। आप सुपरवाइज़र को इंस्पायर कर रहे होते हैं, सुपरवाइज़र आपको इंस्पायर कर रहा होता है, तो आप दोनों की सोच तो मिलती है। तो क्या बाकी दुनिया की भी आपकी सोच के साथ सोच मिलती है? तो ये तब पता चलता है जब आप उसको पब्लिश करने जाते हैं। तो अगर आप पहले पब्लिश कर लेंगे फिर आपका ये टेंशन भी खत्म हो जाएगी।
ठीक है जी। तो ये तो था कि पेपर की इम्पोर्टेंस। Gaining acceptance at the same time you are working on problem, there is an international research community also working on it. Your goal is to gain acceptance into the community by making contributions that are valued by the community. Other researchers value your work when they are willing to include paper you have written in their conference and journals. तो इससे ये होगा कि आपके काम को वैल्यू मिलने शुरू होगा जब लोग आपको साइट करना शुरू कर देंगे। Why students need to publish? To get feedback on research, to confirm the work is novel and significant interest to other researchers, to show that the methodology, benchmark, dataset, and performance used are acceptable in the field of research, to showcase an importance of research output, to increase profile as a researcher। ये सारी चीज़ें इसको दिखा लाऊं। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, तो स्टूडेंट नीड टू पब्लिश टू शो दैट द मेथडोलॉजी बेंचमार्क, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए कि जो आप बेंचमार्क देख रहे हैं वो भी एक्सेप्टेबल है नहीं, आपकी अप्रोच एक्सेप्टेबल है नहीं, आपकी वर्क भी, अगर आपकी पब्लिकेशन जो है वो पब्लिश हो जाती है तो आपकी क्रेडिबिलिटी जो है थीसिस की बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस की। Understand importance of public, understand type of publication, know three best journal in the area, scope, sample paper, trend, the key expert in the area। अच्छा, इसमें एक और भी होता है कि असल तो अगर वो ईमानदारी के साथ काम हो ना तो उसमें तो ऐसे ही होता है कि आप रिसर्चर जो है ना, आपके फील्ड के रिसर्चर्स के पास आपका थीसिस जाए ताकि वो वैल्यूएट करे कि काम ठीक है या नहीं। उसको उस काम की लिमिटेशन का भी पता होता है, उसके स्कोप का भी पता होता है, तो वो सही जज कर सकता है आपके काम को। लेकिन यहाँ अलग सिनेरियो ये होता है, वहाँ पे देखते हैं मेरा कौन सा दोस्त है जो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, कौन सा नहीं, क्योंकि वो सुपरवाइजर की साथ भी जो है ना वो दाव पे लगी होती है कि ये पास आउट हो जाए तो मेरी जो है ना वो, तो फिर वो भी ये देखा होता है कि कौन सा कोई मेरा दोस्त पार्टनर जो है वो इसको ओके कर दे, तो ये भी चीज़ें होती हैं। और बाद मरतबा फिर ये चीज़ जो है अगर वो आपका इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट नहीं करता तो नुकसान भी हो जाता है कि आप अननोन एरिया वाले बंदे के पास भेजेंगे तो उसको समझ आती है नहीं आती, ये सारी चीज़ें हैं। रेगुलर प्रेजेंटेशन टू ग्रुप टू बी डेवलप्ड इनटू पब्लिकेशन। मॉनिटर शो प्रोग्रेस every 2 months through paper. Set appointment with supervisor by draft paper. Have a mentoring system. Build systematic data set gold standard. Systematic data set gold standards. Have organized well documented standard program. Pre processing benchmark। अब इसमें आम बाज जगह पे ना ये बड़ा इश्यू होता है कि आपके पास कोई रीजन नहीं होती सुपरवाइजर के पास जाने की, और जब तक रीजन नहीं होती वो आपको टाइम नहीं देता। जो जो बिजी सुपरवाइजर होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी रिसर्च के अंदर जो है वो डेप्थ में, तो वो वो आपको फिर टाइम नहीं देता जब तक कि आपके पास कोई वैलिड जस्टिफिकेशन नहीं हो। तो फिर वैलिड जस्टिफिकेशन में ये भी है कि आप 2 महीने में एक पेपर लिखते हैं, उसके पास ड्राफ्ट बना के ले जाते हैं, तो आप उसको एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि अच्छा ये काम कर रहा है। तो ये चीज़ जो है ना, ये भी इम्पोर्टेंस है कि आप अटेंशन गेन कर लेते हैं अपने सुपरवाइजर की टू ड्राफ्टिंग ए पेपर। इससे आपको ये भी पता चल रहा होता है कि जो आप टूल यूज कर रहे हैं वो वेल एडमिनिस्ट्रेटेड है, नॉन रिसर्च हैव नॉन रिसर्च सपोर्ट, स्टडी सैंपल, गुड पेपर, डिस्कस पेपर ऑनलाइन विद सुपरवाइजर, री रीड एंड एडिट पेपर। ये सारी चीज़ें जो हैं बेनिफिट्स हैं पेपर राइटिंग के। पे फॉर प्रूफ रीडिंग, suggest journal and reviewer, suggest collaborator, mentally prepare to become a good scientist।
choose topic you are interested in and topic that can open up more book research. ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको जर्नल्स और रिव्यूअर्स का पता चल जाता है, कोलैबोरेटर्स मिल जाते हैं आपको, मेंटली प्रिपेयर, बिकम ए गुड साइंटिस्ट, चूज टॉपिक यू आर इंटरेस्टेड इन, ये सारी चीज़ें। डबल पब्लिकेशन, कैन नॉट पब्लिश एनीथिंग एज ओरिजिनल रिसर्च दैट हैज ऑलरेडी बीन पब्लिश, ये नहीं करना। Many publishers don't count in formal distribution on the internet as prior publication. Common not to count extended extract from conference proceeding, although the journal may require some revision or extension. Nobody count dissertation as prior publication, even if the university make it available for download or purchase. And technical reports are generally in the same category. ये एक जनरल ट्रेंड है कि आप अपने थीसिस को पब्लिकेशन ट्रीट नहीं करते और बाज़ दफ़ा फिर यूनिवर्सिटी आपके पब्लिकेशन को जो है वो ऑनलाइन कर देती है। Publication as a real book definitely count as a prior publication, published by a serious academic publisher with some non-trivial section and editorial advice. Some random publisher printing copies of PhD theses and selling them online, then you could make a strong case that it is not really published. Discuss the section when submitting paper. For example, this work is based on my thesis from university which is available for sale by one. ये वो चीज़ है कि जब आप पेपर सबमिट करवाते हैं ना तो वो सब एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ये वाली रिसर्च जो है या इसका पार्ट ऑफ रिसर्च ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, तो वहाँ पे आपको मेंशन करना होता है कि जनाब ये मेरे थीसिस का हिस्सा है और ये ऑनलाइन मौजूद है, या ये इसका जो है ना मैंने बुक चैप्टर छाप दिया है और ये जो है वो अवेलेबल है। तो ये चीज़ें वो मेंशन करनी होती है कि अगर आपका कोई पार्ट ऑलरेडी पब्लिश हुआ होता है। ठीक हो गया। Collaboration in publication, collaborate with additional expertise to develop a good idea. Avoid potential examiners. Many academics are time poor and welcome a chance to incrementally contribute to co-author papers. Be clear upfront and clearly PhD and on attribution. A senior academic co-author may increase the chance of a journal. बाज़ दफ़ा को-ऑथर जो है वो हाई प्रोफाइल वाला है, उसका नाम शामिल करने से आपको जो है एक्सेप्टेंस का रेट बढ़ सकता है जर्नल में। उसकी रीज़न ये होती है कि लोगों का ट्रेंड होता है कि फला ऑथर के काम को लोग ज़्यादा साइट कर रहे होते हैं, वो वेल नाउन होता है, तो फिर जर्नल की भी ख्वाहिश होती है कि अगर मैं इसका पेपर छाप लूँगा तो इसकी तो वैसे ही रेफरेंस बहुत ज़्यादा, साइटेशन बहुत ज़्यादा है, तो इससे हमारे जर्नल की भी वर्थ बढ़ेगी। ये दोनों चीज़ें हैं ना। कुछ जर्नल होते हैं जिनमें पेपर छप जाने से पेपर की साइटेशन बढ़ जाती है, कुछ ऑथर ऐसे होते हैं, मसलन SLR का पेपर है, आप बारबरा का नाम डाल दो उससे पूछ के, वो अलाउ कर देती है। अगर आप उसको रिव्यू करवा लो, अपना सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू ना बारबरा किचन हैम को भेजो और उसको कहो ये मेरा जो है ना मुझे सजेस्ट करो कि ये ठीक है या नहीं, तो वो उसको पढ़ के उसको आपको सजेस्ट भी कर देती है किचन हैम। तो आपने उसको फिर उससे परमिशन ले लो कि मैं आपका नाम पेपर में डालना चाहती हूँ, तो वो कहेगी अच्छा डाल दो। तो अब आपने अपने पेपर में बारबरा का नाम डाल दिया तो और SLR बना के आपने किसी जर्नल में भेजा, तो जर्नल वालों ने देखना है बारबरा की तो साइटेशन ही बहुत ज़्यादा है, तो उससे भी जो है
वो चांस ऑफ एक्सेप्टेंस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ भी जो है एक्सेप्टेंस बढ़ाती है। टुगेदर विद सुपरवाइजर डेवलप एंड एग्री ए डिटेल रियलिस्टिक टाइम बाउंड पब्लिकेशन प्लान फॉर द रिसर्च डिग्री इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स एंड मेंटेन प्रोग्रेस। इधर provide up-to-date contact detail to the supervisor if subsequent publication is likely followed graduation. पब्लिकेशन एजेंडा क्या होता है? कॉन्सेप्ट पेपर है या मर्ज कॉन्सेप्ट पेपर है, लिटरेचर रिव्यू, एक्सपेरिमेंटल पेपर, मर्ज एक्सपेरिमेंटल पेपर, प्रेजेंटेशन टू ग्रुप, one paper every 3 months, appointment by paper, fast review, lead by example। तो ये मुख्तलिफ एजेंडाज हो जाते हैं पेपर का, कि आपका कोई कॉन्सेप्ट है या कोई मर्ज कॉन्सेप्ट है, इस वजह से पेपर लिख रहे हैं। आपका कोई लिटरेचर रिव्यू है या कोई एक्सपेरिमेंटल पेपर है या कोई मर्ज एक्सपेरिमेंटल पेपर है, इस वजह से लिख रहे हैं। या आपने ग्रुप को प्रेजेंट करना है कि अपने आइडिया को, तो वो पेपर लिख लेते हैं, तो फिर वो आसान हो जाता है उनको समझने के लिए। या आपने रूटीन बनाई हुई कि 3 महीने में मैंने एक पेपर निकालना है, या आपने कहा जी पेपर जो सुपरवाइजर है वो अपॉइंटमेंट तब देगा अगर मैं कोई पेपर लिखूंगा तो। या आप चाहते हैं कि अपने जो है टॉपिक को रिव्यू करवाना चाहते हैं, फास्ट रिव्यू। ठीक है, तो ये लेड बाय एग्जांपल। तो आप जो है कोई एग्जांपल लेना चाह रहे हैं, यानी कुछ बार दफ़ा ऐसे होता है कि रिव्यूअर्स जो है ना आपको गाइड कर रहे होते हैं कि आप ये कर लें, ये कर लें, तो इसलिए भी पब्लिकेशन एजेंडा फर्स्ट सेमेस्टर में क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ लिटरेचर लिखते कहाँ पे? कॉन्फ्रेंस में भी लिख लेते हैं, जर्नल के लिए भी लिख लेते हैं। फ्रेमवर्क ऑफ एनालिसिस, न्यू टेक्सोनोमी, स्पेसिफिक रिव्यू, हाइपोथेसिस, पायलट स्टडी, ये चीज़ें आप शामिल करेंगे। दूसरे सेमेस्टर में आप कोई कॉन्सेप्ट पेपर, एम्पिरिकल कंपैरिजन ऑफ टेक्निक्स। मसलन बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आपने अब अप्रोच आपने बनानी है जी, तो आप प्रीवियस वर्क को कंपेयर कर रहे होते हैं कि उसमें क्या है, तो आप उनका जो है कंपेयर करते हैं, तो उससे भी पेपर तैयार हो जाता है कि आपने दो अप्रोचेस को कंपेयर किया, तो वो एम्पिरिकल कंपैरिजन ऑफ टेक्निक हो गया। फिर आप बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ों को टेस्ट कर रहे होते हैं, तो टेस्टिंग से आप इतना कुछ चीज़ें टेस्ट कर चुके होते हैं कि उससे एक पेपर निकल आता है। या बाज़ दफ़ा ये आपने अपने अप्रोच को टेस्ट करने के लिए अब कॉर्पस अवेलेबल नहीं है, कॉर्पस अवेलेबल नहीं तो आप कॉर्पस तैयार करते हैं। कॉर्पस का तो पता है ना आपको? क्यों भैया, आपको तो पता होना चाहिए, आप लोग तो वो मशीन लर्निंग करते रहे हैं। सो तो नहीं रहे सारे फॉर्म, मौजूद तो सारे ही हैं। ये ठीक है, वैसे ऑनलाइन हो गए ना, इधर उधर हो जाए, सर बाद में जाने वीडियो देख लेंगे। ऐसे ही है। नहीं सर, इधर ही है सब। नहीं सर, एक्टिव है। सेकेंड सेमेस्टर में चलें, ठीक है जी, आपकी मर्जी, ऐसे है तो ऐसे ही सही है। चूज a number of performance selection criteria, select a number of best techniques,
क्रिटिकल कंपैरिजन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉसिबल इम्प्रूवमेंट। तो इम्प्रूवमेंट करने में आप जो है एक पेपर का मटेरियल तैयार कर लेते हैं, तो सेकंड सेमेस्टर में जब आप एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे होते हैं तो तब ये चीज़ आप अचीव कर लेते हैं। ये एग्जांपल दी है, ये वाला पेपर अंडरस्टैंडिंग प्लेजरिज्म, लिंग्विस्टिक पैटर्न, टेक्सचुअल फीचर एंड डिटेक्शन मेथड्स, तो रिव्यू पेपर है ये। 2.67 इम्पैक्ट फैक्टर का IEEE ट्रांजैक्शन में पहले सेमेस्टर में। ये हमारी प्रॉफ थी जिसमें ये हमें कोर्स पढ़ाया था मिसलीम। हाँ, ये फिर दूसरा एनालिसिस एंड डिस्प्ले ऑफ द साइज डिपेंडेंस ऑफ केमिकल सिमिलरिटी कोएफिशिएंट, जिसने अपना पेपर लगा दिया। स्कोपस इम्पैक्ट फैक्टर 3.6 2003, ये भी अपना पेपर लगा दिया 2000 से। कॉम्बिनेशन ऑफ फिंगरप्रिंट बेस्ड सिमिलरिटी कोएफिशिएंट यूजिंग डाटा फ्यूजन। तीसरे चैप्टर के अंदर आपका लिटरेचर रिव्यू, सजेस्टेड फ्रेमवर्क। अब बार दफ़ा लिटरेचर रिव्यू करते हुए ना आप फ्रेमवर्क सजेस्ट कर देते हैं, ये दोनों चीज़ें होती है कि आप उसके ऊपर जो है ना अगला थीम भी दे देते हैं। फ्रेमवर्क उसमें एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होती, सिर्फ आपका फ्रेमवर्क ही होता है, तो वो भी पब्लिश हो जाता है कॉन्फ्रेंस में, फ्रेमवर्क जर्नल में भी हो जाता है, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, रिजल्ट डिस्कशन, कंक्लूजन। और सेकंड ऑब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंट पेपर वो भी वैसे ही है। ठीक है जी, बेसियन इन्फ्लुएंस। पांचवें में आपका तीसरा ऑब्जेक्टिव, छठे में आपका कंबाइंड एक्सपेरिमेंटल पेपर, हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल। ये देखिए खास बात क्या है, आपका काम मुकम्मल हो चुका है, उसको हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में डाल देंगे। Before you submit the paper, determine if you are ready to publish, decide on the type of manuscript, choose target journal, check guide for authors. Publish if you have information that advanced understanding in specific research field. This could be in the form of presenting new regional result or method, rationalizing, refining, reinterpreting published results, reviewing or summarizing for particular subject of field. If you are ready to publish a strong manuscript, what is needed next? But a strong manuscript has a clear, useful, and exciting message, present and constructed in a logical manner. Review and editor can grasp the significance easily. Busy people make things easy to save their time. यानी अगर आप वो रिव्यूअर को सिग्निफिकेंस शो कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो आपके पेपर को एक्सेप्ट करेगा। अगर उसको सिग्निफिकेंस शो नहीं कर पाए तो फिर पेपर एक्सेप्टेंस का चांसेस कम हो जाते हैं। पब्लिकेशन की टाइप क्या है, टाइप ऑफ जर्नल क्या है, इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल क्या है, स्कोप ऑफ जर्नल क्या है, इन चीज़ों ऐसे नहीं भेज देना कि आपने पेपर लिखा और पहले ही सोच लिया फलाना जर्नल में भेजा। पहले उसका स्कोप तो देखो कि वो इस तरह के पेपर छापता है या नहीं छापता, फिर उसको देखें कि उसका रिव्यू टाइम कितना है, फिर उसका इम्पैक्ट फैक्टर कितना है। अब आप एक बहुत अच्छा पेपर और लो इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में जा दोनों जो फौरन छापना है, तो आप अपना काम ज़ाया कर रहे हैं कि अच्छे हाई इम्पैक्ट फैक्टर में छप सकता है, तो फिर आप क्यों उसको लो में छाप रहे हैं। ठीक है जी। लेवल ऑफ डिफिकल्टी प्रेस्टिजियस, कॉन्फ्रेंस, नॉन इंडेक्स, इंडेक्स, हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल। ये आपने देखना है कि कहाँ पे छापना। कॉन्फ्रेंस provide higher visibility and greater impact. Many people will attend
talk, have opportunity to answer question. Networking opportunity at the conferences. कॉन्फ्रेंस का फायदे बता रहा है कि कॉन्फ्रेंस में आपको जो है कि कॉन्फ्रेंस पेपर जो है वो ज़्यादा साइट होते हैं, साइटेशन उनकी ज़्यादा होती है। वजह यह है कि वो इजी टू रीड होता है, उसके अंदर इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं होती है, रीडर ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा साइट करते हैं। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज एट दी कॉन्फ्रेंसेस। मेरे अपना पेपर जो है एक स्कोपस जर्नल में था, लेकिन वो पहले कॉन्फ्रेंस में गए थे हम लोग, तो उसकी साइटेशन जो है वो 20 तक चली गई है। उसमें इवन रिजल्ट्स भी नहीं थे, सिर्फ फ्रेमवर्क था। तो ये आसान पेपर को ज़्यादा साइटेशन मिलती है, और जो मेरा हाई इम्पैक्ट फैक्टर वाला जर्नल था उसकी साइटेशन कम है, वो न्यूरल कंप्यूटिंग में था, 4 पॉइंट समथिंग इम्पैक्ट फैक्टर था। मेरा दूसरा ऑब्जेक्टिव को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉन्फ्रेंस प्रोवाइड हायर विजिबिलिटी एंड ग्रेटर इम्पैक्ट। नेटवर्किंग का प्रोजेक्ट, कॉन्फ्रेंस में आप जाते हैं तो आपका नेटवर्क बढ़ता है, नेटवर्क के लोगों से मिलते हैं, आपकी डोमेन के लोगों से मिलते हैं, तो आप जो है आपका जो रिसर्च कम्युनिटी से इंटरेक्शन होता है। सम कॉन्फ्रेंस हैव हायर क्वालिटी देन जर्नल। Acceptance rates to good conference are up around 10%, whereas even some of the best journals are less selective. तो कुछ अच्छी कॉन्फ्रेंसेज होती है। कॉन्फ्रेंस आर मोर टाइमली, इट कैन टेक years for journal publication to appear, or even for reviewer to come back, whereas turnaround time for conference will be a few months, and the proceeding also appear quickly. Posters for first publish effort of budding researchers. पोस्टर भी होते हैं। पोस्टर में क्या होता है कि आप अपना सिर्फ थीम प्रेजेंट कर रहे होते हैं। वो जो स्टार्ट वाले रिसर्चर होते हैं उनके लिए पोस्टर कंपटीशन होते हैं। पेपर यूजली ऑन एन ओरल प्रेजेंटेशन required to submit an abstract for the conference, or in some cases a full paper. Proceeding में क्या होता है, invite are requested to submit a full paper. The proceeding may also contain abstract and poster from the conference. पेपर के अंदर प्रेजेंटेशन होती है, प्रोसीडिंग के अंदर आप फुल पेपर जो है वो सबमिट करवाते हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक सोशल मीडिया फॉर ऑनलाइन। Once an interesting conference is identified, sign up and receive notification on abstract submission, registration deadline, etc. अगर आपको कोई अपनी इंटरेस्ट कॉन्फ्रेंस मिलती है तो उसमें आप एनरोल हो जाएं। Who is organizing the conference? Is it an association or institution that has impact in your discipline? Sign up for newsletter for association that regularly host conferences. Conference index by Web of Science or Scopus. Is there chance of selected paper to be published in good journal? बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि अच्छे पेपर्स को वो जर्नल में भी छाप देते हैं। Participates in discussion with colleagues about relevant conferences. Search the internet for conference in your field. Read the program of past conference or the topic relevant for you. Has the conference been held several times? How often does the conference take place? Is it an international or national conference? Who are the participants and keynote speaker at the conference? ये सारी चीज़ें, ये यहाँ पे कुछ कॉन्फ्रेंस लिखा हुआ है, allconference.com, forms, conference management system, conference community, conference alert, HNet, IEEE conference event, ये सारी चीज़ें। अगर आप लोगों का किसी का पेपर है IEEE, लेकिन वो कल थी डेडलाइन, ये पाकिस्तान में ही हो रही थी, लेकिन वो उसकी जो है उसको पब्लिश उन्होंने IEEE में होना था। दोस्त है मेरे डॉक्टर मुदस्सर NTU में है, वो मुझे कल कह रहे थे अगर कोई पेपर है तो भेजना तो बताएं। मेरे ध्यान में नहीं आया आप लोगों को इसके साथ शेयर करने का। चले, attending conference, importance for networking and meeting contact. Why should you care? Build a community around yourself outside your university. People should get you know, not just your
supervisor. Letter of references, thesis, कमेटी मेंबर, जॉब इंटरव्यू, ये काम आते हैं फिर ये लोग। अगर आपके एरिया के होंगे आप उनसे रिकमेंडेशन लेटर बनवा सकते हैं, ठीक है ना। There might be apparent discouragement on the road. Lecturers at conference might seem unapproachable. You might not have a track record in research. Don't stand around waiting for people to talk to you. Aggressiveness is great quality. Don't be shy. ये नहीं है कि लोग आपसे मिलेंगे, आप लोगों से मिलें, कॉन्फ्रेंस में जाएं, लोगों से मिलें, कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करें, आपके एरिया की कम्युनिटी के साथ, उनके साथ आइडियाज शेयर करें। Why to prefer a journal? Journal may have longer page limit if you have too many experimental results to fit. चलिए जी, ये सेशन खत्म हुआ। आज कौन मिस है? आज तसद्दक आया है। अभी वो किधर गया? अभी वो आया तो हुआ था, क्या नाम है अपना?